गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो यू ऑल माइट बी थिंकिंग कि भैया यार कहाँ गायब हो गए थे, आपकी वीडियोस नहीं आ रही थी, इतने टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं और एसएसबी आने वाला है, डेट्स आ चुकी हैं। आई नो, चिल डाउन। सी आई वॉज बिजी विद माई ओन वर्क फॉर सम टाइम and from now on regular videos will be uploaded from my side, but you have to support them, like them and comment on them. That is your work. So there is one update for you all, that I am conducting sessions regarding SSB, practice of PPDT, lecture at GD, and I do give some tips at the end, and also we do communicate about our things like interview. So if you want to join, you can either message me in the comment section or join our telegram channel which is in the description. So आज का टॉपिक है WAT, SRT and SG, rest of the part of psych. अब WAT में क्या होता है? Word Association Test. They will give you a word which will be there on screen for 15 seconds, and in those 15 seconds you have to write a sentence based on that word. Alright? जैसे वर्ड दे देते हैं आपको लव। लव से आपके दिमाग में पहली इमेज क्या बनती है, तो आपको वो लिखना होता है, क्योंकि देयर इज सो मच टाइम कंस्ट्रेंट कि तुम्हारे पास टाइम सोचने का होता ही नहीं है। तुम कोशिश करोगे सोचने की, नहीं सोच पाओगे। एट द स्पॉट जो तुम्हारे दिमाग में आएगा वो लिख देना पहले से। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करें? ये तो ठीक है, दिमाग में जो आएगा लिख देंगे, वो तो ऑब्वियसली सब करेंगे, पर प्रिपरेशन कैसे करें? इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। पहले अपनी लाइफ को जान लो, खुद को जान लो। देन सेक्शंस डिवाइड करो कि तुमने यूनिक क्या क्या करा है। एक पेज लो टैबुलर फॉर्म में, उसे ऐसे 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ठीक। देन 6 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद अपना तुम लिख लो, जैसे फैमिली, फ्रेंड्स, अपना तुमने से कोई स्पोर्ट्स करा है तो स्पोर्ट्स। देन अगर कोई को करिकुलर एक्टिविटी में डिबेट्स वगैरह करें, डिबेट। देन कोई स्पेसिफिक स्पोर्ट करा है, कराटे। ऐसा करके मेंशन करते चलो ऊपर से नीचे तक। मेंशन होने के बाद जब टेस्ट स्टार्ट कर रहे हो, प्रैक्टिस सेट खोलो, प्रैक्टिस सेट को। उस 15 सेकंड में तुम्हें सेंटेंस लिखना। तुम्हें उस सेक्शन जो तुमने बनाए हैं, 6 या 8 जितने सेक्शन बना रहे हो तुम, उतने उसमें वो वर्ड लिखना है कि मैं ये वाला वर्ड किससे एसोसिएट करूंगा, क्योंकि इसका नाम ही है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड्स को एसोसिएट करना है। ऑलराइट, तो मैं किससे एसोसिएट करूंगा तुम्हें वो सोचना है 15 सेकंड में। ये प्रिपरेशन की टाइम की बात है। प्रिपेयर कैसे करना है? वर्ड आया, उस 15 सेकंड में सोच लो किससे एसोसिएट करूंगा। इतने सारे मेरे पास फील्ड बने हुए हैं, एसोसिएट विद इट, हो गया एसोसिएट। अगले 15 सेकंड में नेक्स्ट वर्ड, एसोसिएट। ऐसे करते करते 60 वर्ड्स आएंगे, तुम्हें 60 को एसोसिएट कर लेना है। जब टेस्ट ओवर हो जाए, बैठ जाओ, जिससे तुमने एसोसिएट करा है उससे कनेक्ट करके एक सेंटेंस बनाओ। जैसे मैं लिखता हूँ कोऑपरेशन, वर्ड आया, कोऑपरेशन आता भी है, तो तुम लिख देना अपने स्पोर्ट्स में डाल दिया मैंने, तो मैं स्पोर्ट्स से कनेक्ट कर सकता हूँ कोऑपरेशन को। जैसे क्या सेंटेंस बन सकता है कि सक्सेस ऑफ द मैच डिपेंड्स ऑन द टीम कोऑपरेशन। ऐसी चीज सोचो। जैसे अपना केयर, फैमिली टेक्स केयर ऑफ ईच अदर, फैमिली से एसोसिएट हो गया। तुम्हें एसोसिएट करना है अपनी लाइफ से, खुद से। जितना ज़्यादा एसोसिएशन होगा उतना बेटर निकल के आएगा। अब कुछ नेगेटिव वर्ड्स आते हैं, किल, है ना, और अपना आ रहा था डिप्रेशन, स्ट्रेस, पैनिक। इन्हें कैसे एसोसिएट करोगे? मैं पैनिक को यूज़ करता था अपने किस पार्ट में? स्पोर्ट्स के पार्ट में। अब पैनिक को कैसे करते थे? गुड लीडर कंट्रोल्स द पैनिक अमंग द टीम। द गुड लीडर मैनेजेस द पैनिक ऑफ द प्लेयर्स। कुछ इस टाइप से बना सकते हो। जैसे तुम और सोच सकते हो अपना, जैसे योगा करता था मैं, तो योगा का सेक्शन था मेरे पास। जब आया किल, तो मैं लिख दिया योगा किल्स एंजाइटी। ऐसा चीज़, योगा किल्स नेगेटिव थॉट्स। एक्सरसाइजेस बिल्ड्स, जब ऐसे कोई शब्द आए, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें। तो एसोसिएट करो और बनाओ, ठीक। WAT में बस ये करना है। तुम्हें एट मैक्स 3 सेट प्रैक्टिस करने हैं, 180 वर्ड्स, उससे ज़्यादा नहीं करने, क्योंकि टोटल जो WAT के वर्ड्स हैं वो लिमिटेड है। अराउंड 500 से 600 वर्ड्स हैं, शायद वही रिपीट होके आते रहते हैं बार बार। 3 सेट करो 180 के, उन्हें लिखो। लिखोगे तो बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, अपने आप मेमोराइज हो जाएंगी। अब वो याद करना कोई दिक्कत नहीं है,
क्योंकि वो तुमसे ही एसोसिएटेड है, तुम्हारा ही बनाया सेंटेंस है, कॉपीड नहीं है। कॉपी करके किसी रट्टा मारोगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि फिर वो जो है ना आपका कोलैबोरेट नहीं हो पाएगा कि आपने यहाँ पे करा और फिर कोलैबोरेट करने वो इंटरव्यूअर से पूछ रहा है, तो आपके मिक्स हो रही है। टीएटी में कुछ अलग लिखा है, डब्ल्यूएटी में कुछ अलग लिखा है, इंटरव्यू में कुछ और बता के आए हो, और जब जीटीओ पहुंचे तो वहाँ तो अतरंगे ही करके आए हो। अगली वीडियो जीटीओ की आनी स्टार्ट होंगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट एंड मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, उसकी तो मैं टिप्स भर भर के दे सकता हूँ। अब जब ये हुआ देन डब्ल्यूएटी में 3 सेट प्रैक्टिस। जब असली टाइम पे तुम्हारा डब्ल्यूएटी आएगा तो उनमें से कई सेंटेंस तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी होंगे, सेम वर्ड्स रिपीट होके ज़रूर आएंगे। जो वर्ड्स रिपीट होके आ रहे हैं, अगर तुम्हें याद हुआ सेंटेंस आ रहा है तो लिख दो, नहीं आ रहा तो ऑन द स्पॉट जो मन में आ रहा है वो लिख दो। छोड़ना नहीं है, गोल रखना है, छोड़ना नहीं है। मिनिमम 50+ डब्ल्यूएटी होने चाहिए मिनिमम। कोशिश करो 60 के 60 हो, एक छूट जाए 2 छूट जाए बस, मत छोड़ना ज़्यादा। छोड़ने से भी एक पैटर्न नोटिस होता है कि किस टाइप के वर्ड्स छोड़ रहा है। कि तुमने अगर सारे नेगेटिव वर्ड्स छोड़ दिए तो जो हम निकलवाना चाह रहे थे इसके अंदर से वो निकाल के नहीं दे रहा, ये एक नेगेटिव पॉइंट है, इससे रिजेक्शन हो सकता है। ठीक। सेकेंड टास्क SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसका गोल क्या है? टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर आदमी कितनी जल्दी एक्ट कर पा रहा है, सोच पा रहा है, आंसर कितनी जल्दी आ रहा है निकल के, ये इसका गोल है। जब SRT आती है तुम्हारे पास तो तुम्हें अराउंड 30 सेकेंड्स पर SRT मिलते हैं, क्योंकि हमें 30 मिनट में 60 SRT करने होते हैं, और 60 सबसे होते नहीं, सच्ची बात यही है। गोल रखो 40 to 45+, मिनिमम 40 करने चाहिए, इससे नीचे नहीं होने चाहिए। मैं बताता हूँ अपने इंस्टेंस। ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन मेरे से फर्स्ट टाइम जब मैंने SRT प्रैक्टिस करी बस 28 हुए। आई वॉज सो डिमोटिवेटेड कि यार आधे भी नहीं हुए पूरे। नेक्स्ट टाइम करा 30 हुए, देन नेक्स्ट टाइम करा 30 हुए, 30 हुए। मेरे बढ़ ही नहीं रहे थे, मैंने 3-4 सेट प्रैक्टिस कर लिए फिर भी। देन एक बार मैंने क्या करा कि मैं अपना 30 मिनट की जगह 26 मिनट का टाइमर लगाया और उसमें मैंने 30 करे। तो थोड़ा ना क्या हो रहा था कि मेरा माइंड बाउंडेशन बन रहा था, जैसे जैसे 30 के पास आ रहा था तो मैं थकता भी जा रहा था और मेरे दिमाग को लग रहा था कि काफ़ी कर लिए, काफ़ी कर लिए। इसलिए मैंने टाइम कम करके प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी। तुम 2 या 3 मिनट काटो और उसके बाद प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करो। उतना ही गोल रखना है कि मिनिमम उतने ही करना है जितने कर रहा था, उससे तो कम नहीं होना। इसके बाद जब तुम असली स्थिति में जाते हो वहाँ प्रेशर होता है ट्रिमेंडस अमाउंट का, बहुत बड़ा प्रेशर। उस प्रेशर हैंडलिंग के चक्कर में तुम उस टाइम जब प्रेशर में होते हो तुम जल्दी जल्दी करते हो, और उस जल्दी जल्दी में वो ऑब्वियसली तुम्हारी ज़्यादा होंगी ही होंगी। अगर प्रेशर तुमने सर पे नहीं चढ़ाया तो सर पे चढ़ा लिया तो जो करी है वो भी चली जाएंगी। ठीक है, तो मेरी असली स्थिति में 60 कर पाया और 1 मिनट बच गया था। मैं खुद शौक था भाई ये कैसे हो गया। मैं अपना करके पीछे देख रहा था, साइक को पीछे बैठ जाती है मैम, पीछे देख रहा था एंड आई हैड आई कॉन्टैक्ट विद द साइकोलॉजिस्ट। तो मुझे ऐसे घूरती एंड आई वॉज शिवरिंग कि भाई गलत कर दिया कुछ यार, आराम से चुपचाप बैठ जाओ। और मेरा हो गया था, ठीक है, बढ़िया था। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे? पहले इसमें रिस्पॉन्स दिखाता हूँ, एक एग्जाम्पल। देखो मेरे पास शीट्स रखी हैं। योर इकोनॉमिक्स प्रोफेसर थ्रेटन टू फेल यू इन द एग्जामिनेशन यू डैश। अब इसमें क्या करा, वो तुम्हें डराना चाह रहा है, तो तुम डर को कैसे टैकल कर रहे हो वो तुम्हारे ऊपर है। जैसे डर आया कि वो तुम्हें डरा रहा है कि फेल कर देगा, मेरा रिस्पॉन्स था इसमें, यू विल वर्क हार्ड एंड गिव एग्जाम विद फुल प्रिपरेशन। क्यों डरना भाई, आप धमकी दे रहे हो, कोई बात नहीं, मैं अच्छी तैयारी करके आऊँगा, ख़त्म बात है ना। एक और देते हैं, वाइल प्लेइंग अ हॉकी मैच यू ब्रोक योर आर्म यू। इसमें शेर त्रिरम खान नहीं बनना, कहीं लिख देते हैं कि आई विल स्टिल प्ले द मैच, हैव बैंडेजेस एंड प्ले द मैच। पॉसिबल नहीं है, मैं खेला हुआ, मुझे पता है पॉसिबल नहीं होता। पैर मुड़ जाए, हाथ मुड़ जाए तो पॉसिबल नहीं होता, टूट गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसका रिस्पॉन्स था मेरा, टुक मेडिकल असिस्टेंस, रिप्लेस्ड प्लेयर एंड मोटिवेटेड ऑल द प्लेयर्स फ्रॉम द व्यूअर पॉइंट, जहाँ पे बैठ जाते हैं ऑडियंस में से, वहाँ से मोटिवेशन देता रहा। ये ठीक है, सपोर्ट करना है टीम को, पागलपन नहीं दिखाना अपना। तुम मेडिकल असिस्टेंस लो, सही करवाओ, प्लास्टर लगवाओ, आराम से बैठ जाओ, फिर देख लो, ठीक है। एक और दे देता एग्जाम्पल, इन फ्री गेम्स पीरियड यू वॉन्टेड टू स्टडी बट योर फ्रेंड वर कंटिन्यूसली डिस्टर्बिंग यू एंड यू डैश। मल्टीपल रिस्पॉन्स होंगे इसमें, सबके अलग अलग होंगे। कोई कहेगा कि सेंड द फ्रेंड अवे एंड स्टडीड, कि दोस्त को भगा दिया, अपना पढ़ना चालू कर दिया। कोई होगा कि लिख देगा अपना कि दोस्त से दोस्ती ही तोड़ दी। मैंने देखा था ये रिस्पॉन्स एक बार
कि दोस्ती तोड़ दी और कह दिया कि तो अच्छा दोस्त नहीं है क्योंकि तो पढ़ाई नहीं करने देता। अब मैं था खेलकूद वाला आदमी भाई, मेरे साथ कोई भी अगर मैं कितना ही पढ़ रहा हूँ, मेरे कल बोर्ड्स हो, कोई मेरे से कहते भाई खेलने चल रहे हैं, मैं भाग जाऊँगा भाई, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और ये मेरी पर्सनैलिटी दिख भी रही होगी। जीटीओ में मैं दिखा के आया हूँ भाई मैं कितना तगड़ा खेलने वाला हूँ, अपने इंटरव्यू में बोल के आया हूँ स्पोर्ट्स एक्टिव हूँ, तो मैं यहाँ क्यों ना दिखाऊँ, झूठ क्यों बोलूँ, आइडियल आंसर के चक्कर में क्यों भागूँ। आइडियल आंसर सर्च मत करो, जो खुद करोगे वो लिख दो, वही अच्छा होगा। आइडियल के पीछे भागोगे कुछ फ़ायदा नहीं। या फिर एक तुम सैनिटी मतलब एकदम सही दिमाग से अगर तुम सोच के जवाब दोगे उस चीज़ का, तो क्या जवाब होगा बस वो लिखना है। ये मत करना कि ये बिल्कुल ही नेचुरल लिख दिया। कई बार क्या होती क्या कि दो लोगों में लड़ाई हो गई और तुम लिख रहे हो कि मैं भाग गया वहाँ से। नहीं ना यार, नहीं करना हमें, डिफेंस में जा रहे हैं हम, मारो। मतलब मारना तो होता नहीं, मतलब बीच में इंटरवीन करो, रोको लड़ाई को, भाग क्यों रहे हो। सेंसिबल आंसर यही होगा तो वो दे दो। अब इसमें मेरा क्या आंसर था कि दोस्त बुला रहा है पढ़ना और मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, वो खेलने के लिए बुलाया जा रहा है। मैंने लिख दिया एंड यू डैश वेंट टू प्ले एंड स्टडीड लेटर। भाई मैं टेक्निकली यही करता, सच में यही करता, तो मैं सच लिख दिया। और सच ही लिखो यार, कोई दिक्कत नहीं होती। जब पर्सनैलिटी कंफर्म होती जा रही है तो अच्छी बात है। स्पोर्ट्स होना एक्टिविटी में बहुत ज़रूरी चीज़ है और अच्छी भी चीज़ है। ठीक, एक और एग्जांपल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, और ये सेट्स ही हैं। अगर SRT वाले तो मुझे मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा। ये असली SSB में आए हुए सेट्स हैं, SSB इलाहाबाद के हैं, और मोस्टली सब में रिपीट होकर यही आता है। मेरे में भी इसमें से लगभग 20-25 करीब सेम आई थी। हाँ, यू आर रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द विलेज एज अ विलेज टीचर ड्यूरिंग द मानसून सीजन योर विलेज कम अंडर फ्लड्स द अथॉरिटीज वॉन्टेड टू वेकेट द विलेज बट द विलेजर्स वर रिलेक्टेंट यू डैश। अब जब देखो मानसून आ गया, विलेज में फ्लड आ चुका है, अथॉरिटीज खाली कराना चाहती हैं विलेज को, लेकिन विलेजर्स नहीं हट रहे, वो टिके हुए हैं वहीं पे। यू कन्विंस्ड ऑल टू वेकेट एंड अवेयर देम ऑफ डेंजर। मैंने बस इतना से लिखा है क्योंकि जितना शॉर्ट कंसाइज आंसर उतना अच्छा। अब मैंने उन्हें बता दिया कि भाई देखो डेंजर बहुत ज़्यादा है, और उन्हें कन्विंस करा कि जाओ यहाँ से। अब जब तुम बार बार ना, हजार आएगा कन्विंस करना। कई बार आता है एक SRT कि तुम्हें एक शादी करनी है लड़की से जो गरीब है लेकिन पढ़ी लिखी है, लेकिन तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं एक अमीर लड़की से जो कि अनपढ़ है, तो तुम क्या करोगे। तो इसमें मोस्टली लोग ये लिखते हैं आई विल कन्विंस माई फादर, या फिर आई विल परस्यू हिम टू ऐसे। ये मत लिख देना कि शादी कर लूंगा, पापा ने कह दी तो पापा का अच्छा लाडला बच्चा हूँ मैं। कहना चाह रहे हो क्या, तो यार मेरा कुछ नहीं जा रहा, एक SRT से कुछ फर्क नहीं पड़ता, सच्ची बात यही है। SRT इज जस्ट कन्फर्मेटरी चीज़ें। मेन 60% इज TAT, 20% SRT, 20% अपना क्या WAT। SD का एक अलग रोल होता है, वो थोड़ा समझने के लिए होता है आदमी किस टाइप का है, वो कंफर्मेशन रहते हैं पूरे, और कुछ नहीं होता उनका। अब देखो, अब ये चीज़ थी, अब इसमें टाइम कम है, 30 सेकंड में तुम्हें सोचना भी है लिखना भी है। ध्यान से सोचो और आराम से लिख दो। अब इसमें कई बार क्या होता है, टाइम कंस्ट्रेंट क्यों आता है, लोग लिखते हैं पूरे सेंटेंसेस। टाइम मैनेजमेंट बता रहा हूँ कैसे होगी। पूरे सेंटेंस लिखने की जगह लिखो स्लैश मार के मेन एक्शन। जैसे अब मैं एक बताता हूँ, योर पुअर पेरेंट्स हैड एजुकेटेड यू अप टू योर ग्रेजुएशन लेवल बियरिंग लॉट्स ऑफ हार्डशिप। You keenly felt you must quickly get a job and help your family, but no suitable job was forthcoming. You क्या करा। अब इसमें लिखूंगा, अगर मैं लिखता पूरे सेंटेंस तो मैं लिखता You started teaching tuitions for money and started searching job side by side। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हमें कम टाइम में लिखना है तो लिखेंगे taught tuitions slash search for jobs। खत्म। मेन चीज़ें जो हम बताना चाह रहे थे वो बता दी हमने, और ये एक्सेप्टेबल होता है, यही सही तरीका होता है। ऐसे ही लिखो, जल्दी होगा, टाइम बचेगा, ज़्यादा होंगे। परफेक्ट। टारगेट मिनिमम 40 to 45 प्लस, इससे कम नहीं। SRT के सेट्स ले लेना और प्रैक्टिस कर लेना, मुश्किल से 2 सेट प्रैक्टिस करो, बहुत है, बतेरा हो जाता है, ज़रूरत नहीं होती और ज़्यादा की। देन कम्स आवर लास्ट टास्क SD सेल्फ डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर क्या पूछते हैं, व्हाट इज़ योर फ्रेंड्स ओपिनियन, व्हाट इज़ योर पेरेंट्स ओपिनियन, व्हाट इज़ योर टीचर्स ओपिनियन, what is your opinion and what would you like to become। ये 5 चीज़ें पूछ जाती हैं, इनके सवाल के जवाब तुम्हें देने हैं। अब चीज़ें जो की पॉइंट्स तुम्हें दिमाग में रखने हैं वो बता रहा हूँ मैं, ये नहीं बता रहा कि क्या करना क्या मत करना, बस की पॉइंट्स इज
अपने आप को भगवान नहीं बनाना, भगवान नहीं है हम, भगवान बनाना नहीं है। सब में खामियाँ हैं, सब में गलतियाँ हैं, वो लिखो। अपनी जो अच्छी चीज़ें उन्हें भी लिखनी है, गंदी चीज़ें उन्हें भी लिखनी है। टीचर्स वाले में गलतियाँ बहुत बड़ी नहीं बतानी है, अच्छाइयाँ ज़्यादा होनी चाहिए। लाइक अच्छाइयाँ 70%, 30% गलतियाँ। गलतियाँ बहुत ड्रास्टिक ना हो कि वो सब अच्छाइयों को ओवर रूल कर दे। परफेक्ट, ये दिमाग में रखना। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, मैंने अपने टीचर्स ओपिनियन में लिखा था कि मेरी टीचर्स, अब ये नेगेटिव में लिख रहा था मैं, कि मेरी टीचर्स मेरे से परेशान रहती हैं क्योंकि मैं स्पोर्ट्स को ज़्यादा टाइम देता हूँ पढ़ाई के मुकाबले, और मुझे खेलना ज़्यादा पसंद है, और इसलिए वो कंसर्न रहती हैं कि मेरे मार्क्स कम आएंगे। अब इसका मैं कवर अप कैसे दे रहा हूँ? नेगेटिव बता दिया। कवर अप ये था कि ऑल्दो दे डू नॉट हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई मैनेज टू मैनेज ऑल द टास्क ऑल टुगेदर। ठीक, सो एट द एंड ऑफ द डे आई स्कोर्ड गुड मार्क्स एंड दे डिडंट बॉदर मी एट ऑल। ठीक है, मैं स्पोर्ट्स डिडंट इंटरफियर इन माई एजुकेशन, ऐसी चीज़ें लिख दो, ख़त्म बात। अब जब पूछता है पेरेंट्स ओपिनियन, पेरेंट्स में सब लिख देते हैं ओबीडियंट, हार्ड वर्किंग एंड वेरी समझदार ठीक है, इस टाइप के, इंटेलिजेंट, ऐसे वर्ड यूज़ कर रहे हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारी सबसे ज़्यादा गलतियाँ भी हमारे माँ बाप को पता होती हैं। ये हमें भी पता होता है कि उन्हें क्या पता है। अगर नहीं पता तो इंट्रोस्पेक्शन की कमी है, इंट्रोस्पेक्ट कर लो, बहुत दिक्कत है वरना। अब जब पता है माँ बाप गलतियाँ, तो छुपाने किस बात की? बता दो वहाँ भी कि देखो यार, उन्हें यही गलतियाँ पता है। मैं लिखता था कि मेरे ये भी एक पॉइंट था जो मैं सब में कैरी ऑन कर रहा था, अपने नेगेटिव वाला, और एडिशनल देता जा रहा था। इसमें भी ये था कि मैं खेलने वेलने भाग जाता हूँ, मेरी मम्मी को इससे बड़ी दिक्कत होती है, गुस्सा उस्सा आता है उन्हें कि पढ़ता वढ़ता नहीं है, भागता रहता है। और मैं फिर उन्हें एंड ऑफ द डे मैं पढ़ाई वढ़ाई में नंबर ले आता हूँ, तो उतनी ज़्यादा दिक्कत होती भी नहीं उन्हें। ऑल्दो वो फिर भी मुझे डांटते रहते हैं कि पढ़ लिया कर। ये ऐसा एक नेगेटिव लिखा था मैंने कि मैं थोड़ी चीज़ों को इतना लाइटली ले लेता हूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बहुत ज़्यादा खुश रहता हूँ। ऑल्दो डैट इज़ अ गुड क्वालिटी, बट माई पेरेंट्स आर कंसर्नड कि यार मैं इतना लाइट लेता हूँ, मैं चीज़ आगे जाके कुछ दिक्कत ना हो जाए। एक और नेगेटिव क्वालिटी क्या लिखी मैंने कि क्या लिखी थी, एक मिनट रुकना, सोचने दो। अपना कौन कौन सी बता दी, स्पोर्ट्स वाली बता दी, देन बताई मैंने अपनी, क्या बताई थी, भूल गया भाई, अब याद नहीं आ रही। फिर जब पेरेंट्स का ओपिनियन लिख दिया, अच्छी चीज़ें भी लिखी हैं, बुरी चीज़ें भी लिखी, देन अपना खुद का ओपिनियन, खुद के ओपिनियन में अपने आप को अच्छा बनाओ, काफ़ी अच्छा बनाओ। जो शॉर्ट कमिंग्स तुम्हें लगती है कि यार मेरे अंदर ये कमी है, वो इम्प्रूवमेंट करनी है, तो वो लिखो। हर पॉजिटिव पॉइंट, हर नेगेटिव पॉइंट एक एग्जाम्पल के साथ बताना, एग्जाम्पल जो कि शॉर्ट में हो, तभी वो उसकी एकदम ना ऑथेंटिसिटी निकल के आती है कि रियलिटी है ये। ठीक है, देन कोई भी अगर नेगेटिव पॉइंट है उसे एग्जांपल दे दो, पॉजिटिव पॉइंट है एग्जांपल दे दो कि मैंने ऐसा 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 करा था। ठीक, हाँ, मेरी नेगेटिव क्वालिटी एक ये लगती है सबको कि मैं बहुत ब्लंट हूँ, मेरे मन में जो आ जाता है मैं बोल देता हूँ, मेरे फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो उन्हें लगता है कि मैं कभी ना कभी कहीं दिक्कतों में फंस जाऊँगा मेरी इस ब्लंटनेस की वजह से। ऑल्दो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पढ़ेंगे पढ़ेंगे, उस दिन देखेंगे मारेंगे और भाई लड़ाई से डरना नहीं चाहिए, जिस दिन मौका आए पेल दो, देखी जाएगी। देन अपना पेरेंट्स हो गया, टीचर्स हो गया, खुद के ओपिनियन को अच्छा बनाना है, लेकिन जो शॉर्ट कमिंग्स है उन्हें लिख दो कि मैं ऐसे ऐसे इंप्रूव करूँगा। कैसे करोगे वो लिखना ज़रूरी है। कैसा बनना चाहता हूँ, जो तुम बनना चाहते हो वो लिख देना। ये भी लिख सकते हो तुम, कई लोग लिखते हैं कि इन नेक्स्ट 5 years आई वांट टू बिकम फ्लाइंग ऑफिसर, या ये सब लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अच्छे से लिखना कि देखो मेरे अंदर ये कमियाँ भी हैं, ये अच्छाइयाँ भी हैं, मैं अच्छाइयों को और बढ़ाना चाहता हूँ और कमियों को हटाना चाहता हूँ। इस तरीके से करना, बस। सब आसान है। एसजी पे देखो बहुत ज़्यादा बीटी मत लो, ध्यान से पहले से प्रिपेयर करके जाओ, रट्टा पेल के जाना, वहाँ जाना और की पॉइंट्स याद रखना। ऐसे नहीं कि पूरा पैराग्राफ याद कर रहे हो, की पॉइंट्स की मुझे इस वाले में ये क्वालिटी लिखनी है, ये अच्छा, ये अच्छा, ये वाला नेगेटिव लिखना है, ये वाला नेगेटिव लिखना है, ये याद कर लो, इसमें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, बस। वहाँ जाओगे फ्रेम करना, जल्दी सेंटेंस खत्म करो, बात खत्म। SRT 2 सेट प्रैक्टिस करने हैं, WAT 2 से 3 सेट प्रैक्टिस करने हैं, बहुत है, बतेरे हैं बहुत। अप्रोच बता दिए कैसे प्रिपेयर करना है। कोई भी डाउट आ रहा है मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, जिसे भी ग्रुप ज्वाइन करना है ग्रुप ज्वाइन कर लो, अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर SSB। कोई भी डाउट है कंसल्ट कर सकते हो। एंड यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ये तो कर ही सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।